विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा आपका स्वागत करता है। आज की हमारी प्रस्तुति है कक्षा 4 का पाठ 13 बांसुरी वाला। कक्षा अनुरूप दक्षताएं। विद्यार्थी पढ़ी हुई विषय वस्तु के बारे में बता सकते हैं। विद्यार्थी रचनाओं को उचित हाव भाव के साथ पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की रचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आज का प्रस्तुतिकरण आप तक लाई हैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला सराय ख्वाजा फरीदाबाद से प्राथमिक शिक्षिका वर्षा रानी। और आज की हमारी प्रस्तुति है कक्षा 4 के पाठ 13 बांसुरी वाला। इस पाठ को पढ़ाने से पहले कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे। पूर्व ज्ञान। बच्चों, इस तस्वीर को ध्यान से देखो। सही पहचाना, ये भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर है। आइए उनकी कुछ अन्य तस्वीरें भी देखते हैं। इस तस्वीर में श्री कृष्ण माखन खाते हुए नजर आते हैं। अब श्री कृष्ण की एक और तस्वीर देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और हाथ में बांसुरी लिए हुए नजर आ रहे हैं। इस कविता की रचना की है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जो कि झांसी की रानी जैसी वीर रस की कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए अब इस तस्वीर को देखते हैं। इस तस्वीर में आप क्या देख पा रहे हैं? ये एक माँ और बेटे की तस्वीर है। हमारी कविता में भी एक बच्चा अपनी माँ से कुछ अनुरोध कर रहा है, मांग रहा है। आइए देखते हैं। अम्मा मुझे बांसुरी ले दो, अम्मा मुझे बांसुरी ले दो, मैं भी उसे बजाऊंगा, ग्वाले का कुछ काम नहीं है, ग्वाले का कुछ काम नहीं है, मैं ही गाय चराऊंगा, मैं ही गाय चराऊंगा। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ एक बच्चा अपनी माँ से अनुरोध कर रहा है कि अम्मा मुझे बांसुरी ले दो, क्योंकि मैं भी श्री कृष्ण की ही भांति उसे बजाया करूँगा। और श्री कृष्ण की ही तरह बच्चा गाय चराना चाहता है, तो इसलिए वह अपनी माँ से कह रहा है कि ग्वाले का कुछ काम नहीं है, मैं ही गाय चराऊँगा, क्योंकि मैं गाय चराने का कार्य करूँगा तो ग्वाले का हमारे घर में कोई भी काम नहीं है, क्योंकि गाय चराने का कार्य बच्चा स्वयं ही करना चाहता है। बच्चों, क्या आप भी अपनी माँ से इस तरह की कोई जिद करते हैं? आइए अब आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। यूं ही कुछ दिन करते करते, यूं ही कुछ दिन करते करते
ज्यों ही कुछ बढ़ पाऊंगा, ज्यों ही कुछ बढ़ पाऊंगा, बैठ किसी रथ पर गोकुल से, बैठ किसी रथ पर गोकुल से, मैं भी मथुरा जाऊंगा। आइए अब इनका अर्थ समझ लेते हैं। यूं ही कुछ दिन करते करते ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा और ज्यों ही कुछ बढ़ पाऊंगा, जैसे मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो बैठ किसी रथ पर गोकुल से, मैं भी गोकुल में रहना छोड़कर किसी रथ पर बैठकर मैं भी मथुरा जाऊंगा। श्री कृष्ण की ही भांति मैं भी मथुरा चला जाऊंगा। अब कविता में कृष्ण के मथुरा जाने के प्रसंग का उल्लेख होता है। बालक कहता है कि जो लड़ने आएंगे कुश्ती, जो लड़ने आएंगे कुश्ती, मैं तो उन्हें हरा दूंगा, मैं तो उन्हें हरा दूंगा। मार कंस मामा को, असुरों को भी खूब डरा दूंगा। मार कंस मामा को, असुरों को भी खूब डरा दूंगा। अब कविता में मथुरा में श्री कृष्ण द्वारा असुरों को हराने के प्रसंग का उल्लेख हो रहा है। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं कि जो लड़ने आएंगे कुश्ती, कि जब मैं मथुरा जाऊंगा तो जो असुर मुझसे कुश्ती लड़ने आएंगे मैं तो उन्हें हरा दूंगा, मैं उन्हें कृष्ण की भांति ही हरा दूंगा। मार कंस मामा को, असुरों को भी खूब डरा दूंगा। तो मैं श्री कृष्ण की ही तरह कंस मामा और असुरों को मार भगाऊंगा और अपने बल और पराक्रम से भयभीत कर दूंगा, डरा दूंगा। बालक असुरों को हराना चाहता है और डराना भी चाहता है, परंतु साथ ही वह इस बात में विश्वास कर रहा है कि बुराई से लड़ो, बुरे व्यक्ति से नहीं। आगे की पंक्तियों में यही भाव है। बालक कह रहा है कि यदि मथुरा जाने पर मामा अगर बुरे नहीं हुए तो वह क्या करेगा। मामा बुरे न होंगे तो, मामा बुरे न होंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, उनसे मिलने जाऊंगा। और जरूरत समझी तो कुछ, और जरूरत समझी तो कुछ, गीता उन्हें पढ़ाऊंगा, गीता उन्हें पढ़ाऊंगा। बालक कंस मामा को गीता का ज्ञान देना चाह रहा है। आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। बालक कह रहा है कि यदि कंस मामा बुरे व्यक्ति नहीं हुए, अगर मथुरा जाने पर मुझे कंस मामा बुरे नहीं लगते हैं तो मैं उनसे मिलने जाऊंगा। तो मैं उनका भांजा होने के नाते उनसे मिलने अवश्य जाऊंगा। और ज़रूरत समझी तो कुछ, और यदि मुझे लगा कि उन्हें ज्ञान की आवश्यकता है तो मैं अवश्य ही उन्हें गीता का ज्ञान दूंगा। आगे कविता में महाभारत का प्रसंग आता है। द्रौपदी जो कि पांडवों की पत्नी थी, उसे पांडवों ने जुए में दांव पर लगा दिया था। तब दुर्योधन ने किसी का भी कहा ना मानते हुए भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण की आज्ञा दी थी। इसी घटना का आगे की पंक्तियों में वर्णन मिलता है। दुशासन दुर्योधन की आज्ञा पर द्रौपदी का चीरहरण का प्रयास करता है। चीर द्रौपदी का खींचा था, चीर द्रौपदी का खींचा था,
दुःशासन था अभिमानी। दुःशासन था अभिमानी। इस पर कौरव पांडव ने की जब लड़ने की तैयारी। आइए अब इन पंक्तियों का अर्थ समझ लेते हैं। चीर द्रौपदी का खींचा था। चीर का अर्थ है वस्त्र। द्रौपदी का वस्त्र खींचने के लिए दुःशासन जब तैयार था, दुःशासन जो सत्ता के घमंड में अभिमानी हो रहा था, उसने द्रौपदी का चीर खींचना शुरू कर दिया। इस घटना पर, द्रौपदी के इस अपमान पर कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारी होने लगी। अब महाभारत में कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था, उसका प्रसंग कविता में आता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध की तैयारी होने लगी, तो अर्जुन के मन में अपने सगे संबंधियों को देखकर संशय आ जाता है कि मैं अपने सगे संबंधियों का खून किस प्रकार बहाऊंगा। तब श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के रथ पर सारथी बने हुए थे, वे उन्हें समझाते हैं। बने सारथी अर्जुन के रथ पर थे गोवर्धन धारी। बने सारथी अर्जुन के रथ पर थे गोवर्धन धारी। देख सामने रिश्तेदारों को जब अर्जुन घबराए। देख सामने रिश्तेदारों को जब अर्जुन घबराए। अब इन पंक्तियों का भाव समझते हैं। बने सारथी अर्जुन के रथ। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में सवार थे, जो कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले थे। देख सामने रिश्तेदारों को जब अर्जुन घबराए, और अपने रिश्तेदारों को सामने देखकर अर्जुन जो है घबरा जाते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि बोले मैं ना इन्हें मारूंगा, बोले मैं ना इन्हें मारूंगा। राज्य मिले या मिट जाए, राज्य मिले या मिट जाए। काम बिगड़ता देख, काम बिगड़ता देख कृष्ण ने गीता उन्हें सुनाई थी। कृष्ण ने गीता उन्हें सुनाई थी। अर्जुन अपने संबंधियों को देखकर कहते हैं कि मैं अपने संबंधियों को नहीं मारूंगा, चाहे राज्य मिले या मिट जाए, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। काम बिगड़ता देख, इस तरह से अर्जुन को संशय में देखकर श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश उन्हें कुरुक्षेत्र में दिया था। कृष्ण ने गीता के उपदेश के द्वारा उन्हें युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया था और कहा था कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो। यह प्रस्तुतिकरण यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे पाठ से जुड़े अन्य प्रश्नों और व्याकरण भाग के लिए एक अन्य प्रस्तुतिकरण का निर्माण किया गया है। इस प्रस्तुतिकरण को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।